नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, हम और आप सभी भगवान शब्देव के श्री चरणों में ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंजनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनः व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जो सप्त परम स्थान व्रत चल रहा है उसके आज चतुर्थ दिवस का मंत्र है। आप बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम सुरेंद्रत्व पद प्राप्तये। ओम ह्रीं अरहम सुरेंद्रत्व परम स्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं अरहम सुरेंद्र परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं अरहम सुरेंद्र परमस्थान प्राप्तये। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, आज सप्त परम स्थान व्रत का सुरेंद्रत्व नाम से परमस्थान व्रत सुरेंद्रत्व पद क्या है आप संक्षेप में सुनेंगे। जब कोई महापुरुष महामुनि बनकर के घोराधिघोर तपस्रण आदि कर करके दिगंबर जैन मुद्रा को अपना कर दे, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के घोराधिघोर तपस्रण आदि करके और अंत में समाधि पूर्ण शरीर को छोड़ते हैं तो वो सुरेंद्र परमस्थान को प्राप्त करते हैं। यानी सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र पद को प्राप्त कर लेना, सभी इंद्र पद को प्राप्त कर लेना सुरेंद्रत्व में गर्भित है। इंद्र पद को प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रों में कल्पवासी इंद्र 12 हैं और प्रतीन्द्र 12 24 हो जाते हैं। और भवनालय 40 आदि की अपेक्षा भवनवासी देवों के 40 इंद्र और प्रतिन्द्र मिलाकर व्यंतर देवाण होंति 32, व्यंतर देवों के 32 इंद्र माने हैं। कप्पा अमर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र और चंद्रमा और सूर्य, ज्योतिर्वासी देवों में चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतिन्द्र है आदि। मनुष्यों में चक्रवर्ती जैसों को इंद्र की संज्ञा में ले लिया है आदि। यहाँ सुरेंद्रत्व परम स्थान से वैमानिक देवों में, कल्पवासी देवों में, सौधर्म सर्ग आदि में इंद्र पद को प्राप्त करना वो यहाँ पर विवक्षित है। यह इंद्र पद महापुरुष जो दिगंबरी दीक्षा लेकर घोराधिघोर तपस्या करते हैं उन्हें ही प्राप्त होता है। ऐसे सौधर्म इंद्र एक भावावतारी होते हैं। इनके वैभव के बारे में थोड़ा सा आप सुनेंगे। देखिए, वहाँ पर स्वर्ग में उपपात सैया बनी हुई है। वो सैया से एकदम देव उठकर बैठ जाते हैं। 48 मिनट के अंदर अंदर भीतर भीतर उनका शरीर नव यौवन 16 वर्ष के युवा के समान पूर्ण हो जाता है और वो वस्त्राभूषण से अलंकृत उपवास सैया से उठकर बैठते हैं। जैसे ही उनका जन्म होता है वैसे ही वहाँ एकदम दरवाजे खुल जाते हैं, किवाड़ खुल जाते हैं और आनंद भेरी बजने लगती है और नगाड़े बजने लगते हैं। तो देवगण जय जय शब्द करते हुए एकदम वहाँ प्रवेश करते हैं और जय जय की ध्वनि होने लगती है। इंद्र अपने दिव्य अवधिक ज्ञान से जान लेता है कि मैंने महान पुण्य कर्म के प्रभाव से ये देवगति में इंद्र पद प्राप्त किया है और तत्क्षण ही वो अपने वैभव की ओर एक बार देख करके पुनः नियोग से द्रह में स्नान करके और वस्त्राभरण से अलंकृत अपने पहले मंदिर में जाते हैं। पहले जहाँ कृष्ण मंदिर में जाकर के और भगवान का दर्शन करते हुए जयति भगवान बोलते हुए 1008 कलशों से भगवंत की प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। जल चंदन अक्षत आदि अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं और पुनश्च वापस आकर सिंहासन पर आरूढ़ होकर के अपने वैभव का अवलोकन करते हैं। इंद्रों का वैभव अतुल्य है। आप देखेंगे संक्षेप में
अति संक्षेप में मैं आपको सुनाऊं। एक इंद्र के एक ही प्रतिइंद्र होते हैं, वो आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवाय बाकी इंद्र के सदृश वैभव वाले। इंद्र के 10 प्रकार के परिवार देव माने गए हैं। परिवार से वहाँ पुत्र पुत्री नहीं है, परिवार देव। प्रतिइंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, आत्मरक्ष, पारिषद, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और कृषक, ये 10 प्रकार के देव ये उनके परिवार रूप में माने गए हैं, उनके अनुशासन में रहने वाले। सौधर्मिंद्र के 84,000 सामानिक देव होते हैं, 33 त्रायस्त्रिंश देव होते हैं, 4 लोकपाल होते हैं जिनका अतुल्य वैभव, सोम, यम, वरुण और कुबेर। 3,36,000 आत्मरक्ष देव होते हैं। और पार्षद में अभ्यंतर परिषद की संख्या 12,000, मध्यम परिषद की 14,000 और बाह्य परिषद की 16,000। अनेक जाति के देवों में 7 प्रकार के भेद होते हैं। देव ही सेना रूप में लेते हैं, वाहन आदि का रूप धारण करते हैं विक्रिया से। वृषभ माने बैल, अश्व, रथ, हाथी, पदाती, गंधर्व और अनीक नर्तक, ये 7 सेनाएं। इन 7 सेनाओं का प्रमाण पूरा मिलाकर के कुल सौधर्मिंद्र के समस्त अनीकों की संख्या 7,46,76,000 है। और सौधर्मिंद्र के आभियोग्य और प्रकीर्णक और किलविषक जाति के जो देवों का परिवार है असंख्यातों है, असंख्यात। सौधर्मिंद्र की देवियाँ, सौधर्मिंद्र के 1,60,000 देवियाँ हैं, उनमें 8 महादेवियाँ हैं। 8 देवियों में भी प्रथम देवी का नाम सची है, सची, सची इंद्राणी, जो तीर्थंकर बालक को अपने गोद में लेती है, प्रसूति गृह से ला करके और इंद्र को सौंपती है। उस समय स्त्री पर्याय का छेद कर देती है, एक भवावतारी होती है, आगे एक भव में लेकर के मोक्ष को प्राप्त करती है। ऐसी सची इंद्राणियाँ सौधर्मिंद्र के जीवन में अनेकों क्या लाखों करोड़ों हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रों की आयु सागर से है, इंद्राणियों की आयु पल्ल से है। सागर बड़ा होता है, पल्ल छोटा होता है। सौधर्मिंद्र का आधिपत्य 32 लाख विमानों का स्वामी होता है। यह विमान में इंद्रक होते हैं, इंद्रक खन के समान। ऐसे सौधर्मिंद्र की सब मिलाकर सौधर्मिंद्र के इंद्रक विमान असंख्यात योजन प्रमाण वाले होते हैं। इंद्रक विमानों के दिशाओं, चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध और विदिशाओं में प्रकीर्णक विमान होते हैं। सभी इंद्रक श्रेणीबद्ध विमान गोल हैं, दिव्य रत्नों से निर्मित हैं, ध्वजा तोरणों से सुशोभित हैं और इनके अंतराल में दिशाओं में बहुत सारे प्रकीर्णक विमान हैं, जो सब सौधर्मिंद्र के में 31 इंद्रक, 4,371 श्रेणीबद्ध और 31,95,598 प्रकीर्णक विमान होते हैं। ये सब मिलकर के 32 लाख विमानों का स्वामी सौधर्मिंद्र होता है। तो जिसमें पहला ऋतु नाम का विमान है वो 45 लाख विजन प्रमाण वाला माना गया है। श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात विजन प्रमाण वाले हैं आदि। सौधर्मिंद्र का निवास इंद्रक विमान के जो अंतिम प्रभा नामक इंद्र के उसमें रहता है और वहाँ पर 84,000 योजन विस्तृत एक नगर बना हुआ है जिसका नाम है सौधर्मिंद्र नगर। ये स्वर्णमय परकोटे से परिवेशित, चारों तरफ में वन वेदिकाएँ और जिसमें अशोक, सप्तच्छद, पारिजात, संतानक आदि वन हैं और उनमें चैत्र वृक्ष हैं जिनमें जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। सौधर्मिंद्र का एक नंदन वन है 5वें परकोटे के अंदर, उसमें अशोक, सप्तच्छद आदि जो वन है वो नंदन वन कहलाता है, बहुत सुंदर। उसकी शोभा अपने आप में विलक्षण अतिशयुक्त होती है। और ऐसे जो है दिव्य सभा का नाम सुधर्मा सभा है। सौधर्मिंद्र नगर के मध्य में सौधर्मिंद्र का प्रासाद माने महल और इंद्र के ग्रहों के आगे 36 योजन ऊंचे 1 योजन मोटे ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें मानस स्तंभ कहते हैं। इनमें करंडक पिटारे लटक रहे हैं जिनमें तीर्थंकर भगवंतों के लिए भोजन सामग्री, वस्त्र सामग्री वहाँ पर अपने आप उत्पन्न होती है और सौधर्मिंद्र देवों के द्वारा
तीर्थंकर भगवंतों के लिए स्वर्ग से ही भेजता है। तीर्थंकर भगवान जब तक दीक्षा नहीं लेते उसके पहले पहले घर का भोजन कभी नहीं किया, ऐसा शास्त्र में वर्णन है प्रथमान योग में। वो इंद्रों द्वारा भेजे गए दिव्य भोजन आदि सामग्री का उपभोग करते हैं। वस्त्र आभरण सब उनके स्वर्ग से ही आते हैं। दिव्य करंडक पिटारकों में उत्पन्न होते हैं, मानव संभव में वहीं से आते हैं। इस प्रकार से नगरोध वृक्ष वो उनका चैत्य वृक्ष माना है, पृथ्वी का एक रत्नमयी जम्बू वृक्ष के समान। इसमें चारों दिशाओं में जिन प्रतिमाएँ हैं उन्हें नमस्कार करें आप। और जिन भवन जो वहाँ 32 लाख जिन मंदिर हैं, उन विमानों में प्रत्येक में जिन मंदिर हैं और जिनमें रत्नमयी एक एक प्रतिमाएँ विराजमान हैं, हर रत्नमयी 108 जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इस प्रकार से सौधर्मिंद्र का यान वाहन एक देव आभियोग जाति का देव ऐरावत हाथी का रूप लेता है, जिसके ऊपर 27 करोड़ अप्सरियाओं का नृत्य आदि माना गया है। बहुत ही वैभव है, जो कि भगवान के कल्याण को में ऐरावत हाथी पर बैठकर सौधर्मिंद्र आता है। ऐसे ऐरावत हाथी का वर्णन बहुत ही सुंदर किया गया है। सौधर्मिंद्र के लोकपालों का परिवार भी विशेष है। और एक ध्यान रखें, इंद्र अथवा देवगण कभी भी मूल शरीर से नहीं आते हैं। मूल शरीर उनका जहाँ की तहाँ स्वर्गादिकों में ही सुरक्षित अपने मूल शरीर से रहते हैं। वैक्रियक शरीर बनाकर विक्रिया से शरीर बनाकर आते हैं, जिसके प्रदेश आत्मा के प्रदेश वहाँ से यहाँ तक जुड़े रहते हैं। विक्रिया का शरीर ही बना करके वो भगवान का अभिषेक करने आदि के लिए आते हैं। और कभी भी मूल शरीर से कोई भी देव नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। ये सौधर्मिंद्र की आयु उत्कृष्ट 2 सागर प्रमाण है। सौधर्मिंद्र के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ है और जिन देवों की आयु 2 सागर है वो 2000 वर्षों के बीतने पर दिव्य अमृत में ही उनके कंठ से अमृत झरता है, वही उनका दिव्य मानसिक आहार। और 2 पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन किया। ये सुरेंद्रत्व परम स्थान जिनको प्राप्त होता है, ऐसे इंद्रपद दिव्य पारिव्राज परम स्थान के बाद ही प्राप्त होता है। सज्जाति सदगारहस्थ पारिव्राज, इसके बाद ही सुरेंद्रत्व स्थान प्राप्त होता है। तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने, ऋषभदेव ने, पार्श्वनाथ भगवान ने आदि सभी तीर्थंकर भगवंतों ने इन परम स्थानों को प्राप्त किया है। और भी महापुरुष चक्रवर्ती जैसे सब परम स्थानों को प्राप्त कर चुके हैं। आप जैसे हम और आप जैसे महापुरुष भी सम्यक दृष्टि महापुरुष, चाहे मुनि हो, आर्यिकादिक, ये सब ऐसे ऐसे परम स्थानों को प्राप्त करने के अधिकारी पात्र होते हैं। इसलिए हे महानुभाव भव्यात्मानों, सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखते हुए, ज्ञानाराधना करते हुए और शक्ति के अनुसार चारित्र को ग्रहण करो। अणुबद्ध महाबदाइम न लहाई देवायुगम मोतु। ये नियम है कि अणुव्रत और महाव्रत का धारण करने वाला देव आयु को ही बांधता है, देवपद को ही प्राप्त करता है, अन्य किसी भी गति में आयु में नहीं जा सकता। ये अकाट्य नियम है। अणुवृत्ति हो चाहे महावृत्ति, नियम से देव आयु का ही बंद करता है, देवपद का पर्याय को ही प्राप्त करता है। इसलिए अणुवृत्ति, आप श्रावक हैं तो अणुवृत्ति बने, पंच अणुव्रत धारण करें और महावृत्ति बनने की भावना भाएं। महावृत्ति बनकर मानव जीवन का उत्थान करें, मानव जीवन को सफल करें। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के शब्दों में, बाबा ने संयम धारण करा, भ्यून का संयम धारण करा। उस सूक्ति को अपनाते हुए संयम को ग्रहण करने की भावना भाते रहें, ग्रहण करें, यही प्रेरणा और सबके लिए मंगल आशीर्वाद। इसके साथ